मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है जाहिद रसूल गुराया साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे टैक्स अमूर हैं। जाहिद रसूल गुराया साहब, ये बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की परफॉर्मेंस, कारकर्दगी और टैक्सेशन और रिटर्न के बारे में आप क्या जानते हैं? आफ्टर 18th अमेंडमेंट इन अप्रैल 2010 पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी या तमाम सूबों के लिए ये कहा गया कि आप अपने अपने प्रोवेंशियल सेल टैक्स के लिए अदारों को इस्टेब्लिश करें। उसकी वजह से पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 आया और उसकी कंप्लायंस के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर हम देखते हैं कि 2012 से लेकर अब तक का किरदार, आज से 3 साल पहले तक पीआरए एक आई शुड से डोरमेंट स्टेट में था, लेकिन टैक्स ईयर 24, 25 और करंटली टैक्स ईयर 26 को जब देखा जाए, दे आर वेरी एक्टिव। ये सिर्फ एक्टिव फील्ड में नजर नहीं आ रहे, बल्कि फिगर से भी पता चल रहा है। फिगर कौन से? जो कि ये अचीव कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। अगर मैं आज बैठा हूँ मई में और मेरे 3 क्वार्टर हैं टैक्स ईयर के, वो खत्म हो चुके हैं और उसमें पीआरए की रेवेन्यू कलेक्शन को जो कि रिपोर्ट हुई है डिफरेंट न्यूज में, उनको मैं पिक करता हूँ। 250 बिलियन रुपीस कलेक्शन पहले 3 क्वार्टर में पीआरए कर चुका है। इट सीम्स के 340 बिलियन का टारगेट जो पीआरए को मिला हुआ है आसानी से अचीव करने जा रहा है। ये बात नोट करने वाली है, जो ग्रोथ है इन रेवेन्यू एज कंपेयर टू प्रीवियस टैक्स ईयर, वो अराउंड 38% के करीब जा रही है। तो मीनिंग देयर बाय पीआरए ने काम बेहतर तो किया है, इनको ऑटोनॉमी मिली थ्रू 18th अमेंडमेंट, उसकी यूटिलाइजेशन होनी शुरू हो गई है। बेहतरी कैसे आई? डिजिटलाइजेशन में इन्होंने बड़ा काम किया। प्रीवियस 2 इयर्स में ओल्ड सिस्टम जो था उससे उठकर ये अब नए सिस्टम में आ गए, चेक्स डेवलप किए इन्होंने, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बेहतरी आई है। न्यू इंडक्शंस, नए लड़के, न्यू ब्लड, ऑडिट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उनका बहुत एडिशन हुआ है और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और वो कर भी रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेल एजुकेटेड और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज जो हैं उनका इस्तेमाल उन्हें आता है, स्पेशली एआई का। एक पीआरए की जो सबसे बड़ी, जो मुझे अच्छी बात जो मैं कह सकता हूँ, वो ये है कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू एक्सपैंड द टैक्स बेस। हमारे जो रवायती फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक प्रोसीजर है, दे डीपन, वो क्या कहते हैं कि जो टैक्स बेस है उसको डीप किए जा रहे हैं। डीप मीन के जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है उसी को खींची जा रहे हैं, पुल कर रहे हैं और उसी से रेवेन्यू निकाल रहे हैं। पीआरए इज एक्सपेंडिंग द टैक्स बेस, पूरी कोशिश कर रहे हैं रीच करने की, लोगों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उनको टैक्स के एम्बट में लेके आ रहे हैं। ये इनकी बड़ी मेजर अचीवमेंट है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी और इंसेंटिव जो है, लाइक मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, डाइन करता हूँ, मैं पे करता हूँ कैश में, आई नीड टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 16%। वेयर एज अगर मैं अपना कार्ड देता हूँ तो कार्ड के ऊपर आई विल रिसीव अ बिग डिस्काउंट 5%। ये एक इनका एक बड़ा अच्छा पहलू है। लेकिन जहाँ जहाँ अदारा इवॉल्व कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, साथ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम चले गए, लेकिन उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो रिजॉल्व नहीं हो रहा टाइम पे। मैंने सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाई, रजिस्ट्रेशन करवाते हुए अगर एक्टिविटीज हैं, अगर उसमें कोई मेरी गलती मान लें, अगर वो मिस्टेक होगी, मैंने रॉन्ग सिलेक्शन कर ली, अब मैं पीआरए के पास जा रहा हूँ कि मुझे अमेंड कर दो, इसको चेंज कर दो, सो डैट कि जो मेरी रेलिवेंट एक्टिविटी है मैं उसको ऐड ऑन कर सकूं। 3-4 महीने चक्कर लगाते रहें और वो आप बड़ी मुश्किल से उसको अमेंड करवा पाएंगे। तो यहाँ पे पीआरए जहाँ पे बेहतर है, अच्छा परफॉर्म करे, साथ साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे पीआरए की वीकनेस है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन अभी इसमें जो पिटफॉल्स हैं इनको ठीक करने की फर्दर बिल्कुल गुंजाइश है, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है और यहाँ पे भी मौजूद है। फर्दर आई बिलीव कि जो अभी और रिक्रूटमेंट की तरफ आ रहे हैं, अराउंड 200 न्यू ऑफिसर्स, चाहे वो ऑडिट ऑफिसर हों या फिर वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हों, इनको भी इंडक्ट करने जा रहा है पीआरए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू दोबारा एग्जाम आ चुका है, उसमें नए यंग जनरेशन इसमें आएगी और आई बिलीव कि वो अपना रोल प्ले करेंगे, पीआरए को वो और मजबूत करेंगे, एक्सपैंड करेंगे टैक्स बेस को, अच्छा काम करेंगे। आई होप ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि जो बेसिक पर्पज था
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वो फुलफिल होगा। जो एनएफसी के ऊपर रिलायंस है तमाम प्रोविंसेस की और पंजाब भी उसमें काफ़ी आगे है। अगर आपको आज़ादी चाहिए, आपने 18th अमेंडमेंट ले ली तो रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर आपको लेनी चाहिए। ये नहीं है कि आप रेवेन्यू लेते रहें फेडरेशन से और सिर्फ आप खर्च करने के लिए बैठे हों, कंज्यूम करने के लिए नहीं। अगर ऑटोनॉमी है तो जनरेशन भी करनी चाहिए और आई बिलीव कि ये जनरेशन में फर्दर बूस्ट आएगा, नए लोग आएंगे, नई इंटरफेरेंस आएगी। जो बजट आने वाला है टारगेट बड़े दिए जाएंगे, बड़े टारगेट्स की वजह से इनको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। इससे क्या है, जो बेसिक जो इंटेंट थी लेजिस्लेटर की, आई बिलीव उसकी तरफ एक अच्छा कदम होगा। बहुत शुक्रिया जाहिद रसूल गुराया साहब, आपने हमें टाइम दिया। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।